कल पूरे पाकिस्तान में अचानक लाइट चली गई। एक ब्रेक डाउन हुआ और तकरीबन पूरा पाकिस्तान अंधेरे में डूब गया। इस दौरान जो हमारे रवैये थे, काश हम मोबाइल चार्ज कर लेते, काश मोटर लगा के टंकी फुल कर लेते, पानी भी नहीं है, चार्जिंग भी नहीं है, काश हम ये कर लेते, काश हम वो कर लेते। मगर अफ़सोस उस वक़्त हम कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि लाइट चली गई थी और तकरीबन 15 से 20 घंटे लाइट नहीं रही और इस दौरान जो यूपीएस थे वो भी काम करना छोड़ गए। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अफ़सोस कर सकते थे। तो ज़रा सोचिए, एक दिन अचानक इसी तरीके से हमने दुनिया से जाना है। अचानक मौत आएगी, चलते-चलते हम राह में गिर पड़ेंगे, मौत आ गई, एक्सीडेंट हो गया, मौत आ गई, हेड इंजरी हो गई, मौत आ गई, हार्ट अटैक हो गया, मौत आ गई। और इसी तरीके से हमने चलते-फिरते दुनिया से चले जाना है। तो फिर बरोज़ महशर, कब्र में, आखिरत में, मैदान महशर में और पुल सिरात पर हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ हसरतें होंगी कि काश हम ऐसा कर लेते, काश हम नेक काम कर लेते, काश बुरे दोस्तों की सोहबत को छोड़ देते, काश अच्छे लोगों में बैठे होते, काश हमने नेक अमाल किए होते, काश नमाज़ें पढ़ी होती, काश सजदे किए होते, काश अल्लाह को राज़ी किया होता, काश अल्लाह के हुज़ूर तौबा की होती, इस्तग़फ़ार किया होता, काश हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से वफ़ा की होती, उनकी सुन्नतों पे अमल पैरा होते, उन पे कसरत से दुरूद पाक पढ़ा होता। हदीस शरीफ का मफ़हूम है, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बरोज़ महशर मेरे सबसे करीब वो शख़्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पे सबसे ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा होगा। तो उस वक़्त हमें ये हसरत भी होगी, काश दुनिया में रहते हुए कसरत के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा करते। तो आज हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब तर होते। उन्होंने दुनिया में सबसे ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा होगा, वो हुज़ूर के सबसे ज़्यादा करीब होंगे। तो जब हम अपने आप को देखेंगे तो बहुत पीछे, बहुत दूर कहीं होंगे, तो हमें हसरतें होंगी, हम अफ़सोस करेंगे। मगर ये दुनिया में जो अफ़सोस है, चंद घंटे लाइट नहीं रही, तो चंद घंटों के बाद लाइट आ गई, तो हमने अपने अधूरे काम पूरे कर लिए। मगर वहाँ जाने के बाद हमें मोहलत नहीं दी जाएगी। जब एक बार मौत आ गई तो 1 सेकंड भी हमें नहीं दिया जाएगा कि हम अल्लाह के हुज़ूर इस्तग़फ़ार कर लें, तौबा कर लें, अल्लाह से माफ़ी माँग लें अपने गुनाहों की। 1 सेकंड तक नहीं दिया जाएगा हमें और हमारी रूह कब्ज़ हो जाएगी और वहाँ से जाके वापस भी आज तक कोई नहीं आया, ना इसके बाद को किसी ने आना है। तो ना ही हमें दुनिया में वापस भेजा जाएगा कि हम अपने बुरे अमाल से तौबा करें, हम अपने बुरे अमालों को छोड़ें और नेक अमाल करें और अल्लाह को राज़ी करें। हमें ये मौका फिर बार-बार नहीं दिया जाएगा। अब ज़िंदा रहते हुए बार-बार हमें मौके मिलते हैं, बार-बार ऐसे वाक़यात होते हैं जो हमें झंझोड़ के रख देते हैं। क्या बंदा गाफ़िल, अब भी वक़्त है, तौबा कर ले और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी माँग ले। गुनाहों को छोड़कर नेकी की तरफ आ जा, नेक कामों की तरफ आ जा। मगर हम इंसान फिर भी हम गफ़लत का शिकार हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दुनिया में रहते हुए तौबा इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, नेक अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, बुरे अमाल से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और जहाँ तक मुमकिन हो सके नेकी का पैगाम आम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह।